हेलो, नमस्कार सभी को। माउंटेन फैमिली में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, वो होने वाली है फार्म की। और फार्म में जो चीज़ आपको दिखाने वाले हैं वो यहाँ की हमारे कुल्लू की जो स्पेशलिटी है वो दिखाने वाले हैं। तो जैसा आप मेरे अराउंड देख सकते हैं, तो हम हैं इस टाइम पे अनार के खेत में। और अनार के फ्रूट्स जैसे आप देख रहे हैं ये फुल मैच्योर हो चुके हैं और आजकल इसी सीज़न में होती है इनकी हार्वेस्टिंग। तो जैसा आप देख रहे हैं ये जो अनार हैं बिल्कुल रेडिश कलर के हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं और इनकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। तो कुल्लू के जो एरिया है जहाँ पे हम ये ग्रो कर रहे हैं, तो ये इसकी हार्वेस्टिंग होती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। तो ये जो सीज़न होता है इसी सीज़न में ये मैच्योर होते हैं। और यहाँ थोड़ा सा ठंडा रहता है मौसम, तो उस करके जो अनार है उसके साल में सिर्फ एक बार फ्रूटिंग होती है। तो एज़ कंपेयर किया जाए पूरे इंडिया के, तो बाकी जैसे स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र हो गए और आपके मध्य प्रदेश वगैरह जहाँ पे भी अनार ग्रो किया जाता है पूरे इंडिया में, तो वहाँ पे साल में 2 फसल जो है वो हार्वेस्ट की जाती है। बट हमारे एरिया का एक ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं इसको कि यहाँ पे ठंडा होता है, तो इस करके जो विंटर सीज़न होता है तो उसमें जो पेड़ हैं वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। तो हमारे पास हार्वेस्टिंग का सिर्फ एक ही सीज़न होता है, वो है ये वाला टाइम। पर कुल्लू मनाली के अनार की ख़ास बात ये है कि यहाँ की जो नेचुरल हवा है उससे हवा और जो मिट्टी है तो उससे पोषण लेके ये अनार जो है ये बड़े होते हैं और इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है थोड़ी सी बढ़ जाती है इस कारण से। तो इससे पहले कि हम इन अनारों की हार्वेस्टिंग करते हुए आपको दिखाएं, तो मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में बताऊंगी। तो ये जो अनार है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये है कंधारी वैरायटी। तो ये जो वैरायटी होती है इसमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, तो सीड वाली वैरायटी है। बट ये मिठास में सभी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इसमें मिठास होती है। तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे एरिया में जो है वो कुछ और वैरायटीज़ भी ग्रो की जाती है, जैसे कि सिंधूरी जिसमें कि सीड बिल्कुल नहीं होता है। और इसके अलावा मृदुला है, मृदुला में हल्का सा सीड रहता है। वो मतलब एक टाइप से सिंधूरी और कंधारी की मिक्स ब्रीड है। और इसके अलावा गणेश है और भी कुछ वैरायटीज़ है, अपडेटेड वैरायटीज़ हैं जो कि ग्रो की जाती हैं हमारे एरिया में। पर मेनली जो है यहाँ पे एक कंधारी है और दूसरा सिंधूरी है। ये 2 वैरायटीज़ जो है मेजरली यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। जो अनार है उन्हें काफ़ी केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर केयर की जाए तो इसका साइज़ जो है वो 500-600 ग्राम तक भी चला जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल एक एवरेज साइज़ है, लगभग 250 ग्राम होगा ये साइज़। तो ये एवरेज साइज़ रहता है। तो इसके अलावा जो अनार है उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अनार का जो फ्रूट है वो मैक्सिमम इसका 80% जो पोर्शन है वो इसका जूस ही है, जूस में पानी ही होता है। तो इसके फ्रूट के लिए पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। एक्चुअली ये जो अनार है ये यहाँ के नेटिव स्पीशीज़ नहीं है, ये एक्चुअली जो है ये नीचे के एरियाज़ जैसे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाली साइड से ही लाए गए थे इनकी वैराइटीज़। तो ये एक्चुअली मतलब एक टाइप से बोल सकते हैं ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल एरियाज़ का एक फ्रूट है। बट फिर भी ये एक यहाँ हमारे एरिया के लिए एक कैश क्रॉप है। तो यहाँ के ऑर्चिडिस्ट जितने भी हैं उनकी काफ़ी अच्छी आमदनी हो जाती है इन अनार से। तो हार्वेस्टिंग से पहले एक और स्टेप करना है हमें, वो है आपको ये ऑर्चर्ड दिखाना है जहाँ पे ये अनार के प्लांट्स लगे हुए हैं। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे ऑर्चर्ड का एक छोटा सा टूर कर लेते हैं, चलिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं ये जो प्लांट्स हैं ये लगभग 6 to 7 ईयर्स ओल्ड हैं। तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है इनकी बाक भी काफ़ी निकलनी शुरू हो गई है। तो 6-7 ईयर्स के प्लांट्स जो हैं ये अभी भी अच्छी हार्वेस्टिंग इनसे हो जाती है। तो जैसा आप देख रहे हैं ये पेड़ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग हो गई है और उसके बाहर से ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है।
तो ये साइज़ जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा साइज़ है। तो ये होगा लगभग 500 ग्राम, 500 से अबव ही होगा ये। जो आप देख रहे हैं इस तरह का ये ब्लैक सा स्पॉट अनार के ऊपर, ये एक्चुअली सनबर्न है। तो काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाती है कई बार, तो उसकी वजह से ये सनबर्न्स हो जाते हैं फ्रूट्स को। चलिए अब चलते हैं हार्वेस्टिंग की तरफ। अब इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि इनको किस तरह से हार्वेस्ट किया जाता है। अनार जो है बहुत इजीली हार्वेस्ट हो जाते हैं। इसका जो ये स्टॉक होती है, इसको ये आराम से इससे गोल घुमा के निकल जाता है, इस तरह से निकल जाता है। ठीक है, तो ये निकल गया। इसको हम आराम से नीचे जो क्रेट है या फिर आप टोकरी होती है उस हिसाब से उसमें रख सकते हैं। अनार के जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसके जो ये बाहर के फ्रूट्स हैं जो हमें दिख रहे हैं इजीली हम निकाल सकते हैं, वो तो हम चलो निकाल लेंगे इजीली। बट अनार की हार्वेस्टिंग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क भी होता है, क्योंकि इसमें जो अनार में बीच बीच में कांटे होते हैं। तो अनार के जो ये कांटे जो आपको दिख रहे हैं, तो इनकी वजह से इसकी हार्वेस्टिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। जो बाहर के जो अनार हैं ये तो निकल जाते हैं, बट जैसे आप देख सकते हैं ऊपर अंदर की तरफ को जो अनार होते हैं तो उन्हें निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अनार के जो कांटे होते हैं वो इतने तीखे और इतने एक टाइप से वो जहरीले भी होते हैं, क्योंकि उसके अगर चुभ जाए तो वो काफ़ी दिनों तक पेन करता है। हमारे शुभम ठाकुर अनार के फार्म में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो प्रकृति जी ने लगा दी है अनार हार्वेस्ट करते हुए। थोड़ी रफ एंड टफ लेबर की ज़रूरत होती है अनार तोड़ने के लिए। तो भाई हार्वेस्ट ऐसे ही नहीं होता। तो अनार की हार्वेस्टिंग मुझे भी सबसे गंदी लगती है, बिकॉज इसके जो कांटे होते हैं ना भाई, तो रुला देगा वो आपको बस। पर जो जूस पीने का मज़ा आता है वो तो बाद में अलग। तो देखो ये ऐसे तोड़ते हैं धड़ाधड़। तो प्रकृति ने अपने आप को चोट लगा दी है। चोट नहीं लगाई है, कांटा लगाया है। तो कांटा तो भाई ऐसे ही होता है, इतने तीखे होते हैं ना ये, तो इसलिए एक्सपर्ट चाहिए। तो ये हमारा ए ग्रेड अनार जाएगा, क्योंकि इसमें कोई सनबर्न नहीं लगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मस्त ब्यूटीफुल सा। तो अभी एक्चुअली ग्रेडिंग नहीं हो रही है, अभी सिर्फ काटने का काम है। अभी बस जल्दी जल्दी हम काटेंगे। लुक एट द साइज़ ब्रो, ये देखो साइज़, ये साइज़ दिख रहा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, जब भी आप बाज़ार में जाते हो अनार लेने, तो ट्राई करें कि हो सके तो काले वगैरह लें। जो शक्ल से थोड़े काले होते हैं ना, वो थोड़े सस्ते मिलेंगे और अंदर से वो सबसे अच्छे होते हैं। जो बाहर से देखने में ज़्यादा अच्छे होते हैं वो अंदर से वैसे टेस्टी नहीं होते, याद रखना, ठीक है। अनार की हार्वेस्टिंग तो हम कर चुके हैं। अब फाइनली इस फार्म में आके और रिलैक्स होके अनार का जूस ना पिया फिर क्या किया। तो चलिए अब हम फटाफट अनार को निकाल के उसके जो फ्रूट हैं उसका स्वाद चखते हैं फटाफट से। और हमारे साथ अनार की हार्वेस्टिंग और उसका मज़ा लेने के लिए हमारे साथ जो हैं हमारे फैमिली के मेंबर, मेरी ननद और आव्या को तो सब जानते हैं। अद्विका को हम इसलिए नहीं लाए क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उसके बाद वो ट्यूशन जाती है, जैसा आप सबको पता ही होगा, तो इसलिए उसको नहीं ला पाए। तो जूसर लाया है मैंने, और साथ में हमारे इस खेत में हमने एक चाकू लाया है, और अनार तो है हमारे पास। तो देखते हैं ताज़ा ताज़ा जूस निकालते हैं अनार में खेत में बैठ के। लेट्स डू इट। ला दीदी काट इसको। सिंदूरी नहीं शिवोह में, नहीं शिवोह में सीडलेस नहीं है। नो नो नो। तो दीदी यहाँ पे काट रही है अनार। तो ये देखो कितना लाल है अंदर से। और शिवोहम जी हमारे यहाँ पे जूस निकाल रहे हैं। और ये निकल रहा है फ्रेश अनार का जूस, और ये निकल रहा है फ्रेश अनार का जूस।
बिल्कुल फ्रेश फार्म में ही बिल्कुल कसरत हो रही है। और शिबू हम बिल्कुल फ्रेश फार्म में ही। तो ये रहा अनार का फ्रेशली निकाला गया जूस। जैसा आप कलर देख सकते हैं, ये कितना रिच रेड है, बिल्कुल रेडिश सा जूस है। और इसे पीने के लिए और इसे और जूस हमारे निकाल रहे थे हमारे सबसे छोटे बच्चे शिवोहम ठाकुर। इसमें ज़रा भी मीठा नहीं डाला है, चीनी नहीं डाली है, इसमें और कुछ भी एडेड नहीं है, सिर्फ अनार का ही प्योर जूस है। सबसे पहला जो है हम टेस्ट कराने वाले हैं शिवोहम को। लेट्स सी उसका क्या रिएक्शन रहता है। रुक जाओ, डर क्यों रहा है? नो, यम्मी यम्मी यम्मी, नो नो। कैसा है? अच्छा है। तो अब इसे टेस्ट करते हैं, अब देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, जितने फ्रेश अनार हैं वैसे ही। तो कैसा है दीदी? बहुत ही टेस्टी, बहुत टेस्टी और रिफ्रेशिंग है ना। तो मन तो कर रहा है कि यहीं बैठ के बस अनार के जूस पीना था। लो आविया, आप भी पियो, पी लो, फिनिश करो इसको। और ताकत ज़्यादा इसलिए भी लग रही होगी क्योंकि ये सीड वाली वैरायटी है। हाँ, तो सीड जो है वो इसमें मशीन में फंस जाते हैं बीच में। तो अनार के जूस की एक खासियत भी है, और ये ठंडा बहुत होता है। और शायद जिसको खून बढ़ाना है तो मुझे नहीं लगता अनार से ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ होगी। अनार, हाँ। लो एक बार पी लो आप। तो अब लद्दाख में मुझसे मेरी बीवी नाराज़ हो चुकी थी क्योंकि उसको बर्थडे का कुछ मिला नहीं, तो ये एक काफ़ी अच्छी डेट है मेरे अकॉर्डिंग, खेत वाली डेट। तो अब आप खुश होंगे ना? ये तो वही बात होगी। वाह, इसको बोलते भाई प्योरिटी। आप इसके सामने रियल का पी लो, ट्रॉपिकाना पी लो, 100% फ्रूटो पी लो, वो कुछ ना फिर भी एक फेक सा टेस्ट देता है। रियल तो ऐसा होता है। उसमें तो किसी में 14% पल्प होता है, किसी में 23, 25। उससे ज़्यादा तो मैंने किसी में भी नहीं पढ़ा आज तक कि उससे ज़्यादा 25% से ज़्यादा पल्प हो। तो ये जो है ये 100% पल्प है, मतलब 100% फ्रूट का। और यूँ जब खेत में आते हैं ना, लिटरली हवा चलती है हमारे यहाँ कलैली, तो काफ़ी अच्छा है। हमारा ऑर्चर्ड जहाँ पे लोकेशन पे है, बजौरा से जहाँ हमारा घर है वहाँ से काफ़ी नज़दीक है, लगभग 1 किलोमीटर है। बट हवा इतनी चलती है यहाँ पे कि क्या बताएं। और गर्मियों में खासकर पेड़ों की छाँव में बैठ के तो मज़ा कुछ और ही मज़ा कुछ और होता है। तो वही बोल रहा हूँ, मुझे लगता है प्रकृति भी नाराज़ नहीं हुई है, मतलब जो इसकी नाराज़गी थी वो दूर हो गई है। इतनी अच्छी डेट पे लाया हूँ यार खेत में, है ना? और क्या चाहिए? आप मुझे यूं ही रफा दफा करना चाहते हैं। चलो, छोटे-मोटे बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और ये थी हमारी आज की वीडियो। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी, और ये भी बताइए कमेंट्स में कि कौन कौन इस तरह से फार्म में बैठ के जूस पीने का आनंद लेना चाहता है और या ले चुका है। वीडियो एंड करने से पहले आप जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अब मिलेंगे हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।